शाम प्यारे की। अच्छा, पहले इस दरबार में जितने जितने आज इस दरबार में पहली बार संकीर्तन में कौन आया खाटू श्याम को? ओ भाई साहब, सारे ही पहली बार आए हैं, सारे ही। क्या बात है, अपने लिए ताली बजाओ, बिल्कुल सही जगह है। क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां पर लिखा होता है जय माता की, भगवान भोलेनाथ के जाओ, वहां लिखा होगा ओम नमः शिवाय। लेकिन दुनिया का एकमात्र दरबार ऐसा देखा जिसके दरबार के बाहर कोई मंत्र शंत्र तंत्र नहीं, सिर्फ एक ही चीज लिखी है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बबलू जी उनके मिसेज जी, बबलू भाई भाभी जी अगर मेरी बात को सुनते हैं दरबार में आए, जिनके घर में संकीर्तन है, उनका यहाँ पर बैठना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात है कि आपको साक्षात कीर्तन में ही प्रवेश कर गए सभी, क्योंकि ये हारे का सहारा है। अभी 10 महीने पहले की बात है, मुझे 10 महीने हुए बाबा के साथ जुड़े हुए, केवल 10 महीने। अब 10 महीने में बाबा ने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी कि अभी मुझे विश्वास हो चुका कि हाँ वाकई ये काम बनाता है, देर से नहीं सही लेकिन सांवरा जरूर आता है दरबार में। ऐसे ही 10 महीने पहले का समय था, ऐसा समय देखा कि मेरे पास कुछ नहीं था, केवल 50 रुपए तक भी नहीं दे कुछ लेकर खा सकूं। लेकिन जब से ये खाटू वाले के दरबार में आया, इतनी कृपा हो चुकी है 10 महीने में, जिसके पास 50 रुपए तक नहीं थे, आज कहीं भी संकीर्तन में जाता हूँ मैं अपनी गाड़ी में से जाता हूँ। ये कृपा करता है। अगर देने पर आ जाए ढेरों के ढेर देता है, और अगर लेने पर आ जाए चपड़ी तक देता है। लेकिन इसके दरबार में कभी मांगना नहीं पड़ता, ये सच्चाई है। अब आप सोचोगे भी कैसा दरबार है कि इसके दरबार में मांगने की जरूरत ही नहीं, ये सच्चाई है। मैंने मांगा कुछ और था, मिल कुछ और गया। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा दरबार से, लेकिन अब बाबा की कृपा से पैसा रुक ही नहीं रहा मेरे पास से। अब मुझे भैया कभी बोल देते हैं तो कभी ये कर लेता, कभी बोल रहा पैसा ही इतना संभाला नहीं जा रहा, बाबा ने दिया ही इतना, क्या करें। सच्चे दरबार की ये लखदातारी है, ये देता रहता है, हम लेते रहते हैं। सच्चे दरबार की पर मांगने का ढंग होना चाहिए। और आप लोग नए आए हो, आपको ये पता है खाटू वाला है कौन? नहीं मालूम? अच्छा एक हाथ लगाओ जिन्होंने श्याम बाबा की कथा पहले सुनी है, जिन्होंने कथा श्याम बाबा की सुनी है पहले नीचे करो, जिन्होंने कथा नहीं सुनी हो क्या बात है। आज एक गारंटी लिख कर देकर जाता हूँ, कभी मेरा नंबर नोट करने पूछ लो, कभी भी। आज का दरबार में जितना संकीर्तन करूंगा बाबा के नाम का करूंगा, और एक गारंटी है, अगर कोई दिल से इसके दरबार में बैठकर उसके नाम का गुणगान केवल 2 मिनट भी कर लेगा, वो खाटू वाले को अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूँ सच्चे दरबार की। तो किसके दरबार में ना सुर चलता है ना आवाज चलता है। हम यहाँ पे गाने के लिए गवैये नहीं है कुछ। इसके दरबार में ना सुर चलता है ना आवाज चलता है, इसके दरबार में केवल दिल से निकला हुआ भाव चलता है। क्योंकि जो बात जुबान नहीं करती वो नजर करती है, अरे जो बात दिल से निकल जाए वो सीधा दरबार में असर करती है। शुरू करते हैं बाबा के नाम से, एक भजन सुनाऊंगा, उसके बाद बाबा की कथा सुनाऊंगा, बताऊंगा कौन है खाटू वाला, कैसे भंडार देता है, कैसे ढोलों के ढेर देता है, कैसे काम बनाता है, कैसे बिगड़ी संवारता है, और हारे का मतलब क्या है, ये सब बताऊंगा। उससे पहले एक भजन बाबा के दरबार में, वो भजन जो बाबा को आज भी मैं सुनाता हूँ, और जब ये भजन बाबा सुनता है मेरा साथ के साथ में नया काम बन जाता है। सच्चे दरबार के आप भी मेरे साथ अरदास लगाओ और चलती है दरबार की। ज़माना है, रो रही आंखें मेरी, हंसता ज़माना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है।
सुने मेरे दिल की बात, तेरे अब कौन सुने मेरे दिल की बात। मैं भी जग से हार के आया थाम ले मेरा हाथ, मैं भी जग से हार के आया थाम ले मेरा हाथ। देता हर दम सांवरे तुम्हारे का साथ, देता हर दम सांवरे तुम्हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया थाम ले मेरा हाथ, मैं भी जग से हार के आया थाम ले मेरा हाथ। हारना का मतलब सुनो, हारना ये नहीं कोई गेम खेलेंगे दरबार में और उस गेम में हारेंगे तो काम बन जाएगा। हारना वो है अगर किसी को पैसों की तंगी हो, कर्जदार हुआ, कर्जा चढ़ रहा है, उसको हारना कहते हैं। कोई अपना परेशान करे हम उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको हारना कहते हैं। कारोबार में घाटा पड़ता जा रहा है, उसको हारना कहते हैं। शरीर में कोई ऐसी बीमारी लगी है जिसका दवा भी असर नहीं कर रही, उसको हारना कहते हैं। मेरी कोई माता बहन 10-10 साल से औलाद नहीं हो रही, उसको हारना कहते हैं। बस इसके दरबार में मांगना मत, पैसा मांगोगे नहीं मिलेगा, औलाद मांगोगे नहीं मिलेगा, कारोबार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। बस एक बात कहेंगे बाबा मैं हारा और तू हारेगा, जो नहीं भी चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। सच्चे दरबार की उठाओ जो मांगने के लिए आया है दरबार में, और बोलो बाबा से देता हर दम साथ, हर दम सामने तुम्हारे का साथ, हर दम सामने तुम्हारे का साथ। जग से हारा हुआ प्रेमी फोन नहीं चलाता, हारा हुआ प्रेमी अपना दुख सुनाता है। क्या सुनाता है? ये संस्था वाले को सब कुछ मिला हुआ है, आज नहीं पता कितने साल पुराने खाटू वाले के हुए हैं। आप लोग बनाए बहुत धन्यवाद, ऐसे नहीं और ऐसे दिखा दोगे अब बजाओगे खाटू ताली। हाथ कमाना हो तो हाथ बढ़ाया जाता है, और कौन सा बाबा को हाथ बढ़ाना चाहता है तो बहुत धन्यवाद। और बोलो पकड़ी लो हाथ बनवारी, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं
लोग नए प्रेमी हो बाबा के और कहोगे कल को जाके अगर मेरा कुछ बिगड़ा, एक आया था संकीर्तन में राजीव राजा, बड़ा कहता था खट्टू वाला खट्टू वाला खट्टू वाला, जो थी ना भैया खट्टू वालों ने, नाम किसका आया? हमारा जो खाटू से 10-10 साल पुराने जुड़े हुए हैं बाबा के साथ, लेकिन संकट उन पर भी आते हैं। ये मत सोचना कि श्याम प्रेमी है तो संकट नहीं आएंगे, संकट से प्रभु राम नहीं बच पाए, प्रभु श्याम नहीं बच पाए। हम तो फिर भी इंसान है, हम तो संकट सताएंगे, लेकिन जब संकट आना होगा, आने को तैयार होगा, ना जाने कब तो कहां से बाबा आएंगे, हमसे संकट से निकाल कर बाहर ले जाएंगे। क्यों? जब कोई नहीं आता, चलती है पतवार नहीं होती, दुनिया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और चीज की अब दरकार जब मैं पहली बार खाटू में गया था इसी साल 6 तारीख को, हर्ष के साथ ही गया था। 6 तारीख को 6 मार्च पहला फाल्गुन खाटू गया। मुझे कहा गया था भैया मांगना मत कुछ, और मैं बस में रोता गया था, मेरे याद है, और कहा था मांगना न। मैंने कहा ऐसा कैसा दरबार है जहाँ मांगना ही नहीं पड़ता? कहते भैया अगर मांगोगे तो भूल जाओगे, तो इसके दरबार से मांगना ही नहीं पड़ता। ऐसा क्या है? खाटू गया, रिंगस से निशान उठाया 17 किलोमीटर पैदल, सभी जय श्री श्याम करते जा रहे हैं, और मैं दिमाग में बात उठा ली घर से कि खाटू जाऊंगा, मैं मांग कर दिखाऊंगा और श्याम प्रेमियों की बात को झुकलाऊंगा। रिंगस से निशान सब जय श्री श्याम करते जा रहे हूँ, मैं सोच रहा हूँ मांगना है। ठाकुर का दिन 8-8 घंटे की लाइन, और हम लाइन से जैसे ही दरबार के नजदीक पहुंचे, वहां पर अभी 3 घंटे और लगने थे हमें। किसी ने ना जाने साइड से, जो खाटू गया उनको पता है, साइड से किसी ने स्लाइडर गेट खोल दिया और हम 5 लोग उस गेट से एंट्री, जैसे कि VIP एंट्री, और खुशी के मारे इतने पागल दर्शन किए बाबा के और करते करते बाहर निकल गए। जब बाहर आया तो भाई घर से तो ये कह के चला था मांगना है, बाबा ने क्या स्कीम लगाई VIP गेट खोल के, हाँ कि भूल जाए खुशी मारे, खुशी में मांगना भूल गए। और जब बाबा
बाबा को देखा, कसम झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जब से देखा तुम्हें रामबाण का काम करता है। ये भजन मैंने घर में गाया था। आप लोग तो संकीर्तन में बैठे हो, पहली बार आए हो, किस्मत वाले हो भाई। मुझे किसी श्याम प्रेमी ने रेस्टोरेंट में बिठाकर बाबा के बारे में बताया था और मुझे संकीर्तन नहीं मिला। अपने घर गया, टीवी को ऑन किया, भजन सुने, टीवी से ही जय श्री श्याम कहना सीखा और टीवी पर ही देखकर मेरा काम बनना शुरू हो गया सच्चे दरबार की। और भजन क्या है, उठाओ धन्यवाद। हमारे हरे हारे तुम्हारे सहारे, समझी कुछ मुझे कुछ मुझे हारे हारे तुम्हारे के साथ हारे। और विश्वास दिलाऊं आपको, जो पहली बार आया है ना दरबार में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आज संकीर्तन के बाद घर जाओगे ना, कल को लोगों को कहते फिरोगे जिसकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, क्या कहोगे मालूम? उठाओ तो बात, मैं हार जाऊं तो घाटी वाली तालियां लगनी चाहिए, पता लगे इस कॉलोनी को भी कि वाकई रॉक गार्डन में आज खाटू वाला शख्स आया हुआ है और इन्होंने खाटू दरबार बनाया है। बताओ दीजिए तालियां सुन लो की खाटू की। तेरा
कर बैठे हैं बाबा। अगर कोई भी कुछ भी इस संकीर्तन में दिल से अरदास लगा ले बाबा, उसका आज संकीर्तन के घर तक जाने तक उसका काम बनना चाहिए बाबा। ताकि कल को कहे कि संकीर्तन हुआ था रास्ता बल्ले, आज हम भी खट्टू वाले के प्रेमी हैं। उठाओ प्रेमियों हाथ और बचाओ ताली और बुलाओ बाबा को। हाँ जैसे मैं आपको बाबा के महिमा बता रहा हूँ कि खट्टू वाला कैसे काम करता है, ऐसे ही 2 घंटे तक रेस्टोरेंट में मुझे किसी ने बताया था और मैं रोया था, बहुत रोया था। मैं 10 दिन तक डिप्रेशन में था, 10 महीने पहले 20 दिसंबर उस दिन की बात है 2021। 10 दिन तक डिप्रेशन में रोता था, ये क्या हो गया भाई। और जब मुझे बता रहा था श्याम प्रेमी कि ऐसे ऐसे खट्टू वाला है, काम करता है, ऐसे जाओ भैया उनके भजन सुनो, तो मैंने सबसे पहले सवाल उससे ये पूछा कि तू 10 साल 12 साल से बाबा का प्रेमी है? कहता हाँ। मैं कहा फिर संकट मुसीबत जो मेरी लाइफ में है तुम्हारी लाइफ में आई? कहता हाँ भैया आई है। क्या बात है, मतलब फिर भी मुझे खट्टू भेज रहा है। अगर लाइफ तेरे जीवन में भी आई है, तू 12 साल से प्रेमी है, तब भी खाटू कह रहा जाओ। कहता है भैया सुनो, कहता अगर मुसीबत आती है ना, कोई रास्ता नहीं नजर आता, एक ही रास्ता नजर आता है खाटू वाले का, क्योंकि वहां पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। मैंने कहा भैया सभी बातें करते हैं, अगर संकट आए, मुसीबत आई, मैं फेस नहीं कर पाया, तूने कैसे फेस किया? उसने मालूम क्या बताया मुझे? उठाओ दोनों हाथ, ताली बजाओ, फिर बताता हूँ। हाँ, कितने सुनने के उतावले है, ताली बजनी चाहिए फिर बजाऊंगा। और मेरे साथ गाओ, हमको पापा पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, साबिरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की साबिरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है, साबिरा जब मेरे साथ है। आज उन लोगों को बताता हूँ जो मेरी टांगे खींचने में लगे हुए हैं,
अभी मेरी टांगे खींचती है कि राजीव ने आज ऐसा बोल दिया, राजीव ने वैसा बोल दिया। मैं एक ही बात कहता हूँ कि टांग खींचने के लिए 4-5 लोग नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 होने चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि खाटू दरबार में मेरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अभी टांगे खींची जा रही है सच्चे दरबार की। लोग बातें करते हैं ना, अरे बातें उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है सच्चे दरबार की। तभी कहता हूँ इसकी रहते कोई कुछ जानो क्या उसकी औकात है। भजन कम कर, छोड़ दिया, कहानी कथा सुनाकर जाऊंगा। टेंशन लो, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अरे 90% प्रेमी है, अगर एक प्रेमी का भी काम बन गया ना, सबसे पहले मेरी फाइल क्लियर होगी, मेरा काम बनेगा सच्चे दरबार की। मैं तो इसी लालच में कहानी सुना रहा हूँ कि आप में से कोई जुड़े बाबा के साथ, हार कर जाए, बाबा उसका काम बनाए, उससे पहले मेरा काम बन जाएगा। बोलिए हारे के सहारे की। और आप बैठिए, आपने कहानी सुनी है पूरी कथा। हाँ बैठो, अभी सुनो। बाबा श्याम कौन है, क्या वरदान दिए गए थे, अब देखिए इस कलयुग में क्या चल रहा है। पहले एक मोहल्ले में 10 गाड़ियां खड़ी होती थी और 2 या 3 गाड़ियों के पीछे 3 बाण के निशान होते थे। और आज के समय में एक मोहल्ले में 20 गाड़ियां हैं तो 17 गाड़ियां ऐसी होगी जिसके पीछे 3 बाण के निशान है सच्चे दरबार की। और ये खाटू वाला शीश की पूजा क्यों की जाती है, कैसे कैसे वरदान दिए गए थे और क्यों कलयुग का अवतारी कहा गया है, इस कथा के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन शर्त एक है कि अगर कथा के बीच में से कोई उठ के ना जाए, अगर कोई जाना चाहता है अभी के अभी उठ के जा सकता है, मैं रोकूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा। लेकिन कथा में उठ के ना जाए कोई भी, ये मर्यादा। और बातें ना करे, ध्यान दें कथा में कि कथा क्या है बाबा श्याम की। और एक गारंटी मैं देता हूं दरबार में, कसम खाटू वाले की, कथा दिल से सुनकर अगर पहली बार खाटू दरबार में चला जाएगा प्रेमी, इसके दरबार से मांग लेगा, अपनी औकात से 100 गुना लेकर आएगा। ये मैंने मांगा था और मुझे मिला था, और आज मैं चाहता हूँ आपको मिल जाए ताकि आप भी दरबार में जाए 100 गुना लेकर आए। आप शुरू करते हैं बाबा श्याम की कथा। अच्छी बात है, समझ मेरी बात जल्दी